टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी मैथ्स में, उसका एक एग्जांपल करने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स पर अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है, ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है और सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब, एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब आपको इस वक्त सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर जो मेन वीडियो है पूरा का पूरा उसको कॉन्सेप्ट को समझाया है, उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आप यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। और वो इस वक्त हाईलाइट भी हो रही होगी आई बटन में। फिलहाल इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। इन फिगर, अब सुनो, ये बात मैंने कई बार आपको बताई है। अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो इन फिगर तो आपको पहले से ही आपको फिगर गिवन होगी क्वेश्चन। अगर पहले से ही क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर तो पहले से ही आपको क्वेश्चन के साथ एक फिगर मिलेगी। तो इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। क्या कह रहे हैं? पी क्यू, ये दिख रहा है ना, आर एस के पैरेलल है। ये पी क्यू की एक लाइन है और ये आर एस की एक लाइन है और ये आपस में पैरेलल है। आगे कह रहे हैं एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री है। अब ये आप कहोगे एम एक्स क्यू कहाँ है? अब देखो यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, एम एक्स और ये क्यू। तो एम एक्स क्यू कितना बताया उसने? 135 डिग्री। तो यहाँ लिखो 135 डिग्री। आगे बढ़ो क्वेश्चन के। क्वेश्चन कह रहा है एंड एंगल एम वाई आर 40 डिग्री है। एम, अब ये नीचे जा रही लाइन, वाई आर ये 40 डिग्री है। क्वेश्चन हमें ढूंढने के लिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, यानी ये हमें फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा ये कह रहा है सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। एक्स एम वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आप बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या है। इनसे पहले आप गिवन और जो आपको फाइंड आउट करना है उसके बारे में जरूर लिख लें। जैसे गिवन, मुझे यहाँ पे पहले से क्वेश्चन की एक तरह की प्रेजेंटेशन होती है अगर हम गिवन और फाइंड आउट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हर एक क्वेश्चन में आपको करना है ऐसे। तो गिवन हमें पी क्यू है, आर एस के पैरेलल है, एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, एम एक्स क्यू, और एंगल एम वाई आर 40 डिग्री है। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको करना है कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन लिखिए, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, और इस लाइन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन नाम जो भी रखेंगे, जैसे यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और इस लाइन का नाम मैंने ए बी रख दिया। अब आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस लाइन का, ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? पी क्यू जैसे लाइन है, आर एस ऑलरेडी पहले से लाइन है, ये नाम नहीं रखना है, कहीं इनका नाम पी क्यू रख दो आप, ठीक है। तो जो पहले से ही क्वेश्चन में लाइंस गिवन है, पी क्यू पहले से गिवन है, आर एस पहले से गिवन है, आपको इनको नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी कोई अदर नाम लेना है। जैसे मैंने ए बी ले लिया, अब ए बी पहले से ना तो पहले पी क्यू थी और आर एस थी, ए बी तो नहीं थी ना। तो मुझे ऐसा नाम लेना है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे देखो, ए बी मैंने एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल होगी, किसके? पैरेलल होनी चाहिए पी क्यू और आर एस के, ठीक है, और वो लाइन एम पॉइंट से टकराते हुए जाए, वो लाइन एम पॉइंट से टकराते हुए जाए। अब इस लाइन से क्या होगा? देखो, अगर ए बी पैरेलल पी क्यू के है तो अपने आप ही आर एस के भी हो गई, क्योंकि पी क्यू भी तो पैरेलल है आर एस के। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन इनमें और बना दी तो ये तीनों ही पैरेलल हो गई। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए। अच्छा, एक चीज आपने लाइंस एंड एंगल्स में सीखा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन आपस में जाती हैं और एक लाइन अपने आप में ट्रांसवर्सल होती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो दोनों इक्वल होते हैं और इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। जरा यहाँ देखो भाई, जब ए बी वाली लाइन
पैरेलल है आर एस के, तो 40 वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल भी इक्वल होगा, यानी एंगल आर वाई एम इक्वल होगा एंगल वाई एम बी, ठीक है, जो कि कितना है 40 डिग्री होगा, और इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जाहिर है कि ये दो लाइंस ऐसे जा रही हैं और एक ये ट्रांसवर्सल वाला काम कर रही है ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको उसी हाल पे छोड़ दूं जो जिस हाल पे क्वेश्चन मुझे मिला है। अब सुनो आगे, ये चीज तो मुझे पता चल गई कि 40 डिग्री है। अब अगर पी क्यू पैरेलल है ए बी के, अगर पी क्यू पैरेलल है ए बी के, यहां पे भी हमें लिखना था अगर ए बी पैरेलल है आर एस के। हमें क्वेश्चन में हमेशा ना स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर मैं बात कर रहा था इन दोनों के कंपेयर की, तो मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल है आर एस के। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं ए बी को पी क्यू से, तो मैं लिखूंगा अगर पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज सीखी होगी, मैं इसको रफ कर देता हूं और ये यहीं पे आपको बताता हूं। आपने एक चीज सीखी होगी कि जब दो पैरेलल लाइन आपस में जाती हैं और जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अच्छा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा 180 डिग्री आता है, और जिसको हम कहते हैं सम ऑफ टू एंगल्स, है ना, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो ध्यान से देखो भाई, जब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, इससे अगर मैं इससे प्लस करूंगा तो 180 है। यानी अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो एंगल बी एम एक्स, जिस एंगल का नाम ले रहे हैं उसको बीच में रखते हैं, एंगल बी एम एक्स प्लस एंगल क्यू एक्स एम और क्यू एक्स एम या एम एक्स क्यू, दोनों बातें एक ही हैं, वो 135 डिग्री के हैं। मैं यही लिख देता हूँ एम एक्स क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं यहाँ कहूँगा सम ऑफ टू लाइन्स, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, ऐसे मैं लिख दूंगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे एम एक्स क्यू की वैल्यू पता है जो कि है 135 डिग्री। मैं यहाँ पे एंगल बी एम एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा 180 में से। ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इतना एंगल जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। अब जरा मुझे फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन ये है, मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था एक्स एम वाई। लिख देता हूं एक्स एम वाई जो है वो दो एंगल्स को प्लस करने से आ रहा है। एक तो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल एक्स एक्स एम बी या बी एम एक्स साइकिल होती है, प्लस एंगल जो ये वाई एम बी है, इनको आप प्लस करेंगे तो इतना तो ये 45 आया। ठीक है, देखो दिखा दूं मैं भाई, इतना तो ये 45 आया।
इतना तो ये 45 आया और नीचे का जो है वो 40 है, तो 45 प्लस 40 इक्वल्स टू 85 डिग्री। तो एंगल XMY की वैल्यू 85 डिग्री है। तो स्टेप बाय स्टेप सब एक बार क्वेश्चन को रिवीजन देख लीजिए कि क्वेश्चन किया कैसे है। सबसे पहले आप देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक लाइन AB पैरेलल टू PQ और RS की एक लाइन हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 40 डिग्री है, अल्टरनेटिव इंटीरियर, ये इसके इक्वल यहाँ इतना। उसके बाद हम कहेंगे कि सर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स हो पैरेलल है। ये थ्योरम हमें कह रही है कि दो एंगल्स को अगर आप प्लस करते हैं तो 180 आता है। तीसरी कहानी क्वेश्चन में आगे क्या कहा क्वेश्चन ने, अच्छा हम 180 को 135 में माइनस करेंगे 45 आएगा। फिर हम कहेंगे कि इस एंगल को निकालने के लिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों को प्लस कर लो तो आ जाएगा बच्चों 85 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।